आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या है, ये हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट रहता है और इसका फंक्शन क्या है, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं नेफ्रॉन की डेफिनेशन। कह सकते हैं नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये हमारे किडनी का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसकी नंबर की बात हो रही है, संख्या, तो ये नेफ्रॉन कितने संख्या में हमारे किडनी में प्रेजेंट है। नेफ्रॉन हमारे किडनी में ईच एंड एवरी, यानी हमारे पास 2 किडनियां हैं, 1 पेयर किडनी, यानी ईच किडनी में इसके नंबर होगी 1.25 मिलियन, और कह सकते हैं मोर देन 10 लाख। नेफ्रॉन के आगे जो गोल सा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये है आपका वोमेंस कैप्सूल, इसे इंग्लिश में कहेंगे, और हिंदी में से वोमेंस संपुट के नाम से भी जानेंगे। ये हिस्सा, गोलाकार वाला हिस्सा, ये कहाँ प्रेजेंट है। जैसे किडनी यहाँ पर आपको दिखाया गया है, किडनी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा कॉर्टेक्स, सेकेंड पार्ट है हमारा मेडुला, और थर्ड पार्ट है हमारा पेल्विस। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट कॉर्टेक्स में ही हमारा ये नेफ्रॉन का गोलाकार भाग, वोमेंस कैप्सूल इसे हम कह रहे हैं, वो प्रेजेंट रहता है आपके इस कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में, और बाकी वाला पोर्शन हमारे सेकेंड पार्ट मेडुला में प्रेजेंट है। इस वोमेंस संपुट में आपको 2 आर्टरीज आती हुई दिखाई दे रही है, एक आता हुआ आर्टरी और दूसरा जाता हुआ आर्टरी दिखाएगा। तो ये जो आर्टरी आ रही है वुमेन्स संपुट के भीतर, इसे हम कहेंगे एफरेंट एट्रियोल। क्या कहेंगे? एफरेंट एट्रियोल। ये वो ब्लड को वुमेन्स संपुट के भीतर लेके आ रहा है जो कि अनफिल्टर्ड है। अनफिल्टर्ड मीन्स उसमें अभी ग्लूकोज है, प्रोटीन है, यूरिया है, और भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, टॉक्सिन्स जो हमारे ब्लड में है, वो ऐसे अनफिल्टर्ड ब्लड को ये एफरेंट एट्रियोल लेकर के वोमेन्स संपुट में आता है। इस वोमेन्स संपुट में ही फिल्ट्रेशन का काम होता है, ब्लड का फिल्टर यहीं पे होता है, और फिल्टर होने के बाद जो प्योर ब्लड आपका वापस जाएगा हमारे बॉडी में, जो आर्टरी लेके जा रही है, ये वाली आर्टरी जो फिल्टर ब्लड को लेके जा रही है, उसे हम कहेंगे एफरेंट एट्रियोल। ये जो हमने देखा एफरेंट एट्रियोल, ये पोर्शन जो एफरेंट एट्रियोल दिखाया गया है, ये हल्की थिक होगी, मोटी होगी इन कंपैरिजन टू एफरेंट एट्रियोल से। तो हम एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, एफरेंट एट्रियोल और इफरेंट एट्रियोल के बारे में। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं एफरेंट एट्रियोल, जिसे हिंदी में आप अभिवावी धमनिका के नाम से जानते हो। तो ये रक्त यानी ब्लड को लाने का काम करता है, फिल्टर ब्लड को, ब्लड को शुद्ध करने के लिए लाया जाता है। यहाँ पर वोमेन्स संपुट में इस एफरेंट एट्रियोल के द्वारा अनफिल्टर्ड ब्लड लाया जाता है। वोमेन्स संपुट में फिल्ट्रेशन का काम होता है। वहीं अब आ रहे हैं अपवाही धमनिका, जिसे इंग्लिश में हम कह रहे हैं एफरेंट आर्टरी, ये वाला जो वुमेन्स संपुट से बाहर निकलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ब्लड के फिल्टर करने के बाद ये फिल्टर ब्लड को हमारे पूरे बॉडीज़ में ले जाने का काम करता है। और ये जो आप देख रहे हो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इससे हमारा इस पार्ट से ये तो आपका है एफरेंट एट्रियोल वाला, जैसे कि फिल्टर होने के बाद ब्लड हमारे बॉडी में जाता है। और ये जो पोर्शन आपको दिख रही है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जिससे कि हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो भी ब्लड में मौजूद था वो उसे निकालकर कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा, ये कलेक्टिंग डक्ट दिखाया गया है,
इसके द्वारा यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर आता है। इस कलेक्टिंग डक्ट को हम हिंदी में संग्राहक नलिका के नाम से भी जानेंगे। और जो यहाँ पर से जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट एक पोर्शन जो निकल के आ रहा है, जो कि वोमेंस कैप्सूल के सटा हुआ है, उसे हम कहेंगे समीपस्थ नलिका, नियरेस्ट आर्ट्रियोल। और दूसरा जो हमारा संग्राहक नलिका के पास जो आ रहा है, या कह सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट के पास जो जुड़ा हुआ है, उसे हम कहेंगे दूरस्थ नलिका। तो ब्लड फिल्टर होने के बाद हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के फॉर्म में यानी कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर आ जाता है। तो आखिर हमारे नेफ्रॉन का फंक्शन क्या क्या है, हम नंबर वाइज इसे काउंट करेंगे। इसके फंक्शन यानी वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे ब्लड से बाहर निकालने का काम हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें कि यूरिया होगा, अनवांटेड ग्लूकोज होगा, अनवांटेड वाटर होगा, ये हमारे यूरिन के फॉर्म में बाहर आता है। इसके अलावा क्या कोई और फंक्शन है नेफ्रॉन का? बिल्कुल है। ये आवश्यक पोषक तत्वों को ब्लड में बनाए रखता है। ये आवश्यक पोषक तत्वों को बाहर नहीं निकालता। कोशिका गुच्छ के माध्यम से फिल्टर का काम होता है। यहाँ पे ये जो कोशिका गुच्छ यहाँ पे आपको दिखाई देगी, इससे फिल्टर होने का काम होता है। और प्रत्येक मिनट में, ईच एंड एवरी मिनट, लगभग 1 लीटर ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पे हो रहा है। कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है पर मिनट? 1 लीटर ब्लड, जिसमें कि आपका 500 ml प्लाज्मा का 10% भाग ही क्षमता है। जिस ब्लड दाब पर यह काम होता है, यानी जिस प्रेशर पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, उसे हम कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के कारण हम ब्लड्स में प्लाज्मा होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के कारण ही हमारा ब्लड में प्लाज्मा मौजूद रहता है। यदि ना हुआ तो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ हमारा ये पार्ट भी बॉडी से बाहर आ जाएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट ही बॉडी से बाहर आते हैं, और जो कि हमारे ब्लड में पोषक तत्व हैं, प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स हैं, ये सब हमारे बॉडी में बने रहते हैं ब्लड में। तो वाटर, ग्लूकोज, खनिज लवण, ये हमारे ब्लड से छन जाते हैं। और प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होता है और ब्लड सेल मीन्स आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, ये सब नहीं छनता। क्यों नहीं छलता? ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी जिस प्रेशर पे जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसे हम कह रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसके द्वारा हमारा ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा बना रहता है, प्रोटीन भी। यदि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ना हो तो हमारा ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन भी बाहर आ जाएगा। ये सारा फिल्ट्रेशन का कार्य, पूरा जितना हमने फिल्ट्रेशन देखा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सारा हमारा ये काम ये वोमेंस संपुट में ही होता है, वोमेंस कैप्सूल जिसे कह रहे हैं। इसका आकार छोटा है लेकिन काम बहुत ही बड़ा है। यही फिल्ट्रेशन यदि सही तरीके से नहीं हो, यदि ये सही तरीके से फिल्ट्रेशन का काम न हो, तो आवश्यकता पड़ जाती है डायलिसिस की। यह फिल्ट्रेशन का कार्य नहीं होता है तो समय समय पर डायलिसिस करवानी पड़ती है। डायलिसिस है क्या? ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। जब हमारा किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं करता, ये फिल्टर नहीं कर पाता ब्लड को, तो आर्टिफिशियल प्रोसेस जो कि डायलिसिस है, उसके द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है। सेकेंड फेज़ में कह सकते हैं फिल्टर किया हुआ प्योर ब्लड को बॉडी के पूरे डिफरेंट पार्ट्स में भेज दिया जाता है।
तो डायलिसिस की आवश्यकता कब पड़ रही है? जब ये हमारा फिल्ट्रेशन का काम यहाँ पे सही तरीके से नहीं हो रहा, मीन्स हमारा किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। दैट मीन्स ये हमारा नेफ्रॉन का जो पार्ट है वो वर्क नहीं कर रहा, तभी डायलिसिस करवाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमने आज देखा नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या है, कहाँ प्रेजेंट है और इसका वर्क क्या है। थैंक यू।